हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुस्वानी और आज मैं तुम्हारे लिए वो चीजें लेके आया हूं सीयूईटी 2026 में जो इस बार चेंजेस हो सकते हैं। अब ये क्या चीजें हैं, क्या अपडेट्स हैं, कहां अपने को ध्यान देना है, ये सारी डिस्कस करते हैं चीजें। सबसे पहली बात तो सीयूईटी जैसा पहले एग्जाम्स में हुआ है ना, जैसा पहले साल तक हुआ है, वैसा पेपर पैटर्न सेम नहीं है इस बार। अब क्यों सेम नहीं है, तो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक, लेट मी गिव यू रियल आइडियाज जो आपको कहीं पे नहीं पता है। मैं आपको सीधी सी चीजें बता रहा हूं कि क्यों और कैसे चेंजेस इस बार आने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं ना, तो मुझे पता है ये चीज कि अभी तक आप क्या कर रहे हो कि अभी आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, आप 28 तक शायद अपने 12th के एग्जाम्स दोगे और आपको ऐसा लगता है कि सीयूईटी उसके बाद स्टार्ट करना है आपको। तो बेटा ये सबसे बड़ी एक गलती है जो आप अपने दिमाग में सेट करे हुए बैठे हो। अभी तक 28 तक जो एग्जाम्स दे रहे हो ना आप, यही पढ़ाई का मौका है अच्छी तरह। जो आप फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छी तरह पढ़ो, इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस सेम है, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 40 दिन मिले। क्योंकि अभी तक आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, अब आपके पास आएंगे एमसीक्यूज। तो ये जो टाइम आप अभी भी दे रहे हो ना अपने बोर्ड्स पे, इसको बहुत अच्छी तरह और कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स को समझ के आगे बढ़ो। समझे आप? अब आगे मैं बता देता हूं कि क्या क्या अपडेट्स है यहां पर। सबसे पहली चीज कि यहां पे ज्यादा डोमिनेंस होगा एनसीईआरटी का। इसका मतलब इस बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, दे विल बी मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल साइड, मोर विल बी एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहां पर आप कोई सी भी रैंडम बुक उठा के पढ़ाई करना शुरू कर दो, इज नॉट गुड। ऑलराइट, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है लेकिन रैंडम चीजों से नहीं। ये आप याद रखना कि ये एनसीईआरटी डोमिनेटेड चीज है। हर बोर्ड का बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ के इसको एग्जाम को देगा, तो एनसीईआरटी पर मेन फोकस रखना है। और मैं आपको सिंपल टर्म से बता दूं बेटा, एनसीईआरटी मतलब कॉन्सेप्चुअल टेस्ट। कुछ भी थ्योरेटिकल या याद करने वाली चीज का मतलब ही नहीं है, समझने वाली चीजों का मतलब है। ठीक है। दूसरी चीज कि स्पीड एज रिलेटेड टू नॉलेज, ज्यादा स्पीड चाहिए एग्जाम में रेदर देन नॉलेज। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो जिनको पूरा पेपर आता था, सारी चीजें ठीक है, लेकिन टाइमली अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए सारे क्वेश्चंस। तो दिस टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट, कुछ छूटे ना। ठीक है। तीसरी चीज कि राइजिंग कट ऑफ, ये क्यों हो रहा है मैं आपको इसका बेसिक रीजन बता देता हूं। एज सीयूईटी इज ग्रोइंग, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस एनरोल करवा रहे हैं अपने आप को सीयूईटी में। मतलब सीयूईटी के बेसिस पे अब बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन आप ले सकते हो। ये बहुत सारे कॉलेजेस की जो लिस्ट है, इसमें और कॉलेजेस ऐड हो गए। तो बेटा जैसे जैसे कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, ऑब्वियसली यहां पे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट कंपटीशन, आपको कुछ चीजें तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना, कि आपका कट ऑफ अच्छा हो। और वो बहुत बेसिक है, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करोगे और अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज रखोगे ना, आप आराम से सीयूईटी क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और हाँ, एक और चीज, सीयूईटी करने के बाद भी एक और चीज का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज जस्ट सीयूईटी करने के बाद ही ना आप इंटरव्यूज दे रहे होगे कॉलेजेस के लिए, तो दैट कम्युनिकेशन 40 दिन है, अच्छी तरह अपने इंग्लिश पे कमांड और ये सारी चीजें जो भी है ना, इन ऑर्डर टू स्पीक, इन ऑर्डर टू बी प्रेजेंटेबल इन एन इंटरव्यू, आपको अपनी जुबान साफ रखनी पड़ेगी। जुबान साफ रखने का मतलब कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, दैट इज द वो बोलते हैं ना एक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आवर, रिक्वायरमेंट ऑफ एन आवर, है ना, वो चीज बोलते हैं ना कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नाउ द रियल क्वेश्चन अराइजेस आफ्टर बोर्ड्स, व्हाट शुड वी एक्चुअली डू इन 40 डेज, क्योंकि 40 या 45 दिन ही बचे होंगे। तो सर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात स्ट्रक्चर्ड 40 डेज प्लान इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 40 के 40 दिन अच्छा सा प्लान बना के आप अपनी पढ़ाई को करो। अब ये कैसे हो सकता है उसमें भी आपको ये बता देता हूं कि बिकॉज सीयूईटी इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं सीयूईटी में लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आपने जैसे पार्टनरशिप उठा लो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, लेकिन वहां पे सारे के सारे टॉपिक्स, क्योंकि अभी आपने थ्योरेटिकली पढ़े, एमसीक्यूज में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, तो ऐसे टॉपिक्स आते भी नहीं है। समझे आप? तो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो सीयूईटी में बार बार आते हैं और वही आएंगे, क्योंकि उन्हीं से ही एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यहां पे आपको कैसे पढ़ना है, इट इज ऑल अबाउट स्टडिंग व्हाट मैटर्स, जो काम का है उतना पढ़ना है, सही ऑर्डर में पढ़ना है, और उसके बाद स्पीड को भी मायने रख के उन सारी चीजों को करना है। चलो ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, अब हम क्या करें? तो बेटा ये चीज के लिए नेक्स्ट टॉपर्स क्या कर रहे हैं, तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च सीयूईटी कॉमर्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है। लेकिन इवन अगर आप एनरोल्ड अभी तक भी नहीं हो और आपको अब लग रहा है कि सीयूईटी के उन 40 दिन में हम नेक्स्ट टॉपर्स के साथ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो आप कर भी सकते हैं ऑब्वियसली, तो यू कैन गो विथ आवर बैच, जिसमें हम क्या कर रहे हैं वो मैं अभी आगे बताता हूं कि हमारा 40 डेज सीयूईटी प्लान कैसा है, हम क्या क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोना डू। सबसे पहली चीज
तो जो भी फास्ट रिवीजन है, जो भी आपने पूरा कोर्स कवर किया है, जो मेन रेलिवेंट चीजें हैं उनका पूरा रिवीजन, सारा का सारा रिवीजन वील बी डूइंग। सेकेंडली हाई वेटेज टॉपिक्स, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, जो मेन चीजें हैं जहां से सीयूईटी के क्वेश्चंस बनते हैं वील बी डूइंग इन दिस बैच। थर्डली एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, एमसीक्यू तो करना है ना सीयूईटी में, तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा मैक्सिमम एमसीक्यूज जहां जहां से बन सकते हैं वील बी डूइंग दैट, और उनको जल्दी सॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज वील बी डिस्कसिंग इन दीज 40 डेज। उसके बाद आता है एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो वो भी कवर होंगे, जैसे इंग्लिश और आपका जनरल एप्टीट्यूड है बहुत अच्छी तरह। ऐसे जैसे ये 3 चीजें हो गई डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो भी अच्छी तरह यहां पर कवर होंगे। 40 दिन का पूरा प्लान हमने बना रखा है और 40 डेज में इस क्रैश कोर्स में यू विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। और मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इससे मेन क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप खुद से भी प्लान बना के कर भी लो अगर चीजें, तो कहीं डेविएशन आ जाता है। यहां तो रेगुलर क्लासेस हैं, यू कैन नॉट जस्ट मिस इट आउट। किसी दिन ऐसा मेरा मूड नहीं कर रहा वाली चीज आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेली डिसिप्लिन ये मेन है। अभी 40 दिन बेटा, ये 40 दिन ही डिसाइड करेंगे कि तुम आगे जाके किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो या नहीं, समझे आप? तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल डेज है आपके पास, बिल्कुल भी किसी भी हालत में इन 40 दिनों को वेस्ट मत करना इफ यू आर प्लानिंग सीयूईटी। उसके बाद अगर मैं आपको आगे बता दूं तो ये जो बैच था इट वाज लॉन्च्ड एट 1500 एंड नाउ इट इज 999। तो इसके लिए आपको एक कूपन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, विच वाज NEXT CUET, नेक्स्ट सीयूईटी। अगर आप ये कूपन यूज करते हो यू विल बी गेटिंग 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट एंड दिस क्रैश कोर्स वुड कॉस्ट यू 999 रुपीज। और मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें हैं विच विल बी डूइंग इन दिस बैच, ठीक है? तो आई थिंक आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो डिसिप्लिन का इशू आ जाता है हर बार कि क्या आप उसको रेगुलरली उसी तरीके से करोगे या नहीं करोगे। सो बेसिकली इफ यू आर गोना टेक दिस बैच, मैं पहले ही बोल रहा हूं हर किसी के लिए ये बैच नहीं है। आप अगर बिल्कुल डिटरमाइंड हो कि ये 40 दिन सर हम आपको दे सकते हैं और हम वैसा कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सीयूईटी में टॉप स्कोर कर सकते हो आप, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। दैट इज माई गारंटी टू यू इफ you give these 40 days to us, just 40 days प्योर डिसिप्लिन, रोज की क्लासेस, सुबह की सारा का सारा रिवीजन, सारे के सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या करना है, एवरीथिंग, एवरी गाइडेंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम अस। सो इफ यू गाइज आर रेडी प्लीज कमेंट बिलो कि यस सर वी आर रेडी, और कर लेंगे, इस बार फोड़ के दिखाएंगे, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज में अच्छे से अच्छा स्कोर लाके सीयूईटी में हम पहुंचेंगे। इफ यू आर रेडी फॉर दिस, फायर इमोजीज होता है ना, कमेंट कर दो वो सारी चीजें एंड टेल मी यू आर रेडी फॉर दिस कंपटीशन, फॉर दिस सीयूईटी। कंपटीशन बड़ा है तो क्या हुआ, हमारी तैयारी भी तो उतनी ही है ना, तो वील डू इट। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट सीयूईटी, अबाउट द अपडेट्स। आगे और वीडियोस के लिए या आगे कोर्स के लिए यू कैन गो ऑन आवर एप्लीकेशन, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड बाय द सब्जेक्ट, पूरा का पूरा जो भी कोर्स है वहां से यू कैन बाय, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।